एक्सपोनेंशियल का डीसी समझेंगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल का डीसी वही होता है, लेकिन ये कब होता है ये समझिएगा, जब नीचे में 100 ऊपर में जो हो पावर वही विथ रिस्पेक्ट हो तभी ये लिखिएगा, अदरवाइज नहीं लिखिएगा। यहीं पे आपका एग्जांपल दे देगा ऐसे 3x और dx, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर हम ये लिख देते हैं e के पावर 3x तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए ये गलत है, क्यों? अभी आप रूल्स जो पढ़ रहे थे कि यहाँ जो हमारा पावर है वही जो हमारा विथ रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो पहले आप रिस्पेक्ट बना लेना। अब देखिए ये जो हमारा 3x है, जो पावर आपका है वो पावर को नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद जो बचा है उसे आप ऊपर कर दीजिए, नीचे वाले को आप ऊपर कर देना। उसके बाद अब इसका डीसी कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर ये वाले पावर विथ रिस्पेक्ट दोनों मैच कर जाता है तो उसका डीसी वही होता है। तो e के पावर 3x आप यहाँ लिखिएगा, e के पावर 3x, उसके बाद इनटू 3 को हम आगे निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ रहे थे, और e के पावर 3x और इसका वैल्यू आपका 1 हो जाता है, 3 को आप आगे कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर वो नहीं बल्कि ये हुआ। तो इसको याद रखने का तरीका है, हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। फॉर्मूला को लीजिएगा तब ऐसे भी याद रखिएगा कि जो लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए और कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली इसको इतना बनाने की ज़रूरत ही नहीं था, अगर हम ये कहानी को जानते हैं तो जो लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए और कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ डायरेक्ट पहुँच गए हैं। अब इस पे एक कहानी है जो बहुत डिस्टर्ब आपको करेगा और इसमें बहुत कन्फ्यूजन आपका होता है, वो ये है कि e के पावर x है तो उसका तो डीसी आप लिख दीजिएगा वही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब x के पावर e होगा तो आप क्या करोगे? x के पावर ये होगा तो हम लोग समझते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि x का जो वैल्यू होता है वो 2.17 होता है, 17 समथिंग। और अब ये जो हमारा ऊपर में कांस्टेंट चला गया और अभी ये जो फार्मूला हम लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जो फार्मूला है पावर को आगे करेंगे, पावर में घटा लेंगे, तो पावर को आप आगे कर लीजिएगा और पावर में आप एक घटा लेना। अब 2.17 इसका नाम है e, तो उसका नाम लिख दीजिएगा, और x और इसका नाम है e-1। तो यहाँ से हम लोग ये देख लिए हैं कि अगर हमारा नीचे में वेरिएबल रहता है ऊपर में e रहता है तो इसे हम एक्सपोनेंशियल नहीं बोलते हैं, बल्कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल आपका ये है, एक्सपोनेंशियल तभी होता है जब बेस में e होता है, और यहाँ बेस में हमारा x हो गया। जब बेस में x हो जाएगा तो वो हमारा अलजेब्रिक हो जाएगा। और एवरी अलजेब्रिक का फॉर्मूला होता है कि पावर को आगे करेंगे, पावर में घटाएंगे, तो पावर को आगे कीजिएगा, पावर में घटा लीजिएगा। ये सिंपल सा आपका था कहानी। अब चलते हैं हम लोग आगे।